अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और मुर्दे मुर्दे से बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये मान लाने वाले ना थे। अगर ला ये कि मशीयत इलाही ही है कि वह मान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। हमने हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर फार करते रहे हैं। अगर तुम्हें रब की माशियत ये होती कि वह ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस तुम इनके हाल पर छोड़ दो कि अपने तरफ पदारियाँ करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएं और उन बुराइयों का इर्तिकाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। ए मोहम्मद, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो तुम ज़मीन में बसते हो, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और क्यास आराइयाँ करते हैं। दरहकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जब चीज़ों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा तुम दूसरे तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज इस ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इस हद से गुजरना वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं वो इसकी कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ। ऐसा करना फसक है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़त इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, मगर तुम इसकी इताअत कबूल कर ली तो तुम मुशरिक हो। क्या वो मुशरिक या शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और उसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। काफिरों के लिए तो इस तरह इनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और इस तरह हमने हर बस्ती में इनके बड़े बड़े मुजरमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने मकरो फ़रेब का हल फैलाएं। दरअसल वो अपने फ़रेब के जाल में फंसते हैं, मगर इन्हें इनका शऊर नहीं है। जब इनके सामने कोई आयत आती हैं तो वो कहते हैं कि हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह बेहतर जानता है हम अपनी पैगम्बरी का काम किससे लें और किस तरह लें। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपने मकारों की पदाश में अल्लाह की हाँ ज़िल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। बस ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हदायत बख्शने का इरादा रखता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है। और ऐसा भेजता है कि अल्लाह के इस्लाम का तसव्वुर करते ही उसे यूं मालूम होने लगता है कि गोया उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज़ कर रही है। इसका अल्लाह हक से फरार और नफ़रत की नापाकी इन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और इसके निशानात उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है और उनका सरपरस्त है इसे सही तर्ज अमल की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को
کھیر کا جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے نوح انسانی پر جو خوب ہاتھ صاف کیا، انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسروں کو خوب استعمال کیا اور ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہیں جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اور اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس طرح اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے کوئی وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے مخالف خود گواہی دیتے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔